धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अब सभी ने अपने ध्यान को एकाग्रत करते हुए पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये अच्छाइयां हैं। क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई ढीठ बेशरम बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता। किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं। जिंदगी नीरस नहीं होती। कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हाँ जी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना, समझा, मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है। परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है। बेवजह, बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हाँ जी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ। आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगे और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना है वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा, 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा,
तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे। खाना खाते हैं आप, सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है, बाकी हर चीज की आदत बन जाती। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, उसके लिए कभी ट्रेनिंग ली है? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां ये सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना। पर आप सब ट्रेंड है, जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे। उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी है, तू छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते हैं। तो आज किसी को छेड़ के देख लो। गर्मी का मौका है, वैसे तो ना ही छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े हैं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, माँ को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो माँ की तारें जुड़ती चली जाती हैं, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो गारत मच जाती है। एक ही खून होता है, सके भाई होते हैं 2, सकी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी, तो वो उसे बात ही नहीं करती। बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो।
हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहाँ, बुरा ना मानना, उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है, जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बिल्कुल नौकरों की तरह समझ। तो ये बिल्कुल गलत है। ये है लोभ, लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं है। बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं। ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत दो अलग चीजें हैं। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हां मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वही इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं, बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं, और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है। पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता, नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो, अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में, भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते हैं ना, निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे। किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं
क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में रहमत से, सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं। तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरण करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसका बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है। सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है। लेकिन वचन मान लेना, ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है। जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती हैं। फिर आप देखना शुरू कर देते हो, ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है। तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों, तेरे पर निकल आए क्या? अरे भाई, जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था, नर मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मढ़ दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, माँ बाप और दादा दादी। तो ये खास करके हमारे देश में उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं। वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई, वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं। जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है। आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है, यार है, दोस्त है, मित्र है। और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की, ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है, लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है। तो शुद्ध भावना जो होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। नहीं तो लोग भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी भावना इंसान को बहा के ले जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है। तो भावनाएं शुद्ध रहें, इसके लिए सुमरन जरूरी है। जन्मों जन्मों की भावनाएं होती हैं, किसी और शरीर में हो सकता है, किसी मनुष्य शरीर में भी काल महाकाल की भक्ति करी, ये सोच के कि भगवान की भक्ति है, तो उसको जन्म मनुष्य का जल्दी मिल जाता है और फिर भगवान जी से प्यार उनका अडोल हो जाता है। भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके
अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में कैकेयी, श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंथरा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। सो कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, ये है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच है, भगवान के भक्त हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए के आंसू पहुंचना और उसके दुख दर्द को दूर करना। तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से मालामाल होते जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सतगुरु जी के वचनों को श्रवण किया। और अगर आप गुरु जी के और सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।